हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल परिधीज बैट। तो फ्रेंड्स, आप लोग जीजी माँ के एपिसोड में देखेंगे कि नियति को फाल्गुनी छोड़ देती है और वो बलून से नीचे आ जाती है और वो एक पत्थर से टकरा जाती है। और तभी विधान और सुरेश की गाड़ी पहुंचती है और सभी लोग नियति को देखते हैं और तुरंत ही हॉस्पिटल लेकर जा रहे होते हैं। और सुरेश फाल्गुनी का बलून जाते हुए देखता है और कहता है फाल्गुनी। और तभी फाल्गुनी कहती है, हे लड्डू गोपाल, आखिरी बार कुछ मांग रही हूँ आपसे। मेरे बिट्टू का ध्यान रखना, मेरे सुरेश को कभी उदास मत होने देना। अब मैं अपने परिवार की खुशियाँ आपके हाथों में सौंप कर जा रही हूँ। और फिर सुरेश फाल्गुनी को देखता है, वो नहीं दिख रही होती है और याद करता है और कहता है, तुम ऐसे नहीं जा सकती फाल्गुनी, तुमने ही कहा था ना कि हम दोनों का साथ बहुत लंबा है। और फिर फ्रेंड्स, आप लोग आगे देखेंगे विधान नियति को लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाता है और तुरंत ही नियति का इलाज चालू हो जाता है। और फिर तभी डॉक्टर साहब आ जाते हैं और कहते हैं विधान से, आप पेशेंट के कौन हैं? और विधान कहता है, मैं पति हूँ उसका। और फिर डॉक्टर साहब कहते हैं, तो आप ये फॉर्म भर दीजिए। और फिर विधान कहता है कि किस बात का फॉर्म है? और फिर डॉक्टर साहब बताते हैं, ये कंसर्ट फॉर्म है। और बताते हैं इसमें ये लिखा है कि आप डॉक्टर को परमिशन देते हैं कि ऑपरेशन के दौरान अगर मरीज को कुछ हो जाता है। और तभी विधान कहता है, कुछ हो जाता है मतलब क्या? और कहता है, आपकी ड्यूटी आप क्यों नहीं बचाओगे? और फिर तभी जयंत कहते हैं, क्या कर रहे हो बेटा, छोड़ो डॉक्टर साहब को। और फिर जयंत कहते हैं डॉक्टर साहब से, आई एम सॉरी, मैं माफी मांगता हूँ अपने बेटे की तरफ से। आप समझ सकते हैं कि इसकी क्या हालत है। और फिर तभी डॉक्टर साहब कहते हैं, हम डॉक्टर हैं, कोई जादूगर नहीं, हम हमारी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, बाकी आगे भगवान की मर्जी। और फिर विधान कहता है, डॉक्टर आई एम सॉरी, और कहता है उसे कुछ होने मत देना प्लीज। और तभी उत्तरा देवी कहती हैं, डॉक्टर बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। और फिर डॉक्टर साहब कहते हैं बच्चे को। और फिर उत्तरा देवी बताती हैं, हाँ हमारी बहू 6 महीने की प्रेग्नेंट है। और फिर फ्रेंड्स, आप लोग आगे देखेंगे कि सुयश मदद के लिए पहुंचता है और कहता है, थैंक यू सर, इतने शॉर्ट नोटिस पर आपने मुझे मिलने का मौका दिया। और तभी डिपार्टमेंट के हेड बोलते हैं, थैंक यू मत बोलिए मिस्टर रावत, हम पब्लिक सर्वेंट हैं, आपकी सेवा के लिए ही बैठे हैं। एक्चुअली अभी मैं आपके केस की ही बात कर रहा था। और फिर सुरेश कहता है, फाल्गुनी मतलब मेरी पत्नी मिल जाएगी ना? और फिर ऑफिसर कहते हैं, देखिए अभी उनको गायब हुए 24 घंटे भी नहीं गुजरे हैं। और कहते हैं कायदे से मिसिंग एफआईआर दर्ज करने के लिए 24 घंटे तो वेट करना होगा। और तभी सुरेश कहता है, मेरी कोई मिसिंग रिपोर्ट नहीं है, एक्सीडेंट हुआ है मेरी बीवी का, वो हॉट एयर बलून में थी। और तभी ऑफिसर कहते हैं, मैंने स्टडी किया है लेकिन 24 घंटे से पहले। और तभी सुरेश कहता है, 24 घंटे नहीं है मेरे पास सर, मेरी बीवी घायल होगी, क्या उसे इमरजेंसी की जरूरत नहीं होगी? क्या वो वेट करेगी कि 24 घंटे खत्म हो जाएं और पुलिस रेस्क्यू करने के लिए आए? और फिर आगे सुरेश कहता है, सर प्लीज एक टीम को भेज दीजिए आप। और तभी ऑफिसर कहते हैं, रिलैक्स मिस्टर रावत। और फिर सुरेश कहता है, रिलैक्स नहीं कर सकता सर, मेरी बीबी वहाँ जिंदगी से जूझ रही होगी और आप कह रहे हैं रिलैक्स। और फिर सुरेश कहता है, सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज एक टीम भेजिए, वरना मुझे होम मिनिस्टर को कॉल करना पड़ेगा। और तभी ऑफिसर कहते हैं, ओके, मैं अभी सर्च ऑपरेशन शुरू करवाता हूँ और जैसे ही कुछ पता चलता है मैं आपको फोन कर दूंगा। और तभी सुरेश कहता है, उसकी कोई जरूरत नहीं, जब तक फाल्गुनी का पता नहीं चल जाता ना, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा सर। और फिर सुरेश वहीं बैठ जाता है। और फिर फ्रेंड्स, आप लोग आगे देखेंगे कि किलर उत्तरा देवी को फोन करता है और अपने पैसे की मांग करता है। और फिर उत्तरा देवी कहती है, काम हुआ नहीं है, तुमने बिगाड़ दिया है, हॉट एंड बलून में फाल्गुनी के साथ मेरी छोटी बहू भी थी। और फिर किलर दिलीप कहता है, लेकिन मैडम जो कुछ भी हुआ उसके लिए हम सॉरी बोलते हैं, लेकिन आप ही ने बोला था ना कि ठीक 12 बजे ना एक सेकंड इधर ना उधर, हवा में उड़ा देना, हमने बलून हवा में उड़ा दिया। और वैसे भी मैडम, गेहूं के साथ घुन तो पिसता ही है ना। और एक बात, फाल्गुनी को वहाँ अकेले रहने की जिम्मेदारी आपने ली थी, मैंने नहीं ली थी। और फिर उत्तरा देवी कहती हैं, अगर तुमने फाल्गुनी को किसी के साथ देखा था तो मुझे फोन करके पूछ सकते थे ना। और फिर किलर दिलीप कहता है, देखिए मैडम, सब कुछ आपके ऑर्डर पर ही हो रहा है, आपने बोला 12 बजे बलून उड़ा देना तो हमने उड़ा दिया, हमारा काम खत्म हो गया। देखिए ज्यादा बात खराब मत कीजिए, हमारे पेमेंट का टाइम है, हमारा पेमेंट दीजिए क्योंकि लड़की मर चुकी है। और फिर फ्रेंड्स, आप लोग आगे देखेंगे कि जयंत कहते हैं, बेटा फाल्गुनी की कोई खबर मिली? और तभी सुरेश कहता है, नहीं डैड।
और फिर आगे आप लोग देखेंगे ऑफिसर कहता है सुरेश से, देखिए जिस बलून में आपकी वाइफ जा रही थी उसके टुकड़े मिले हैं। और तभी सुरेश कहता और फाल्गुनी और फिर ऑफिसर डीआईजी कहते हैं उनकी बॉडी तो नहीं मिली। और तभी सुरेश कहता है सर आप मेरी वाइफ को बॉडी मत बोलिए। और फिर ऑफिसर कहते हैं आई एम सॉरी, मेरा मतलब वो नहीं था। एक्चुअली मैं कहना चाह रहा था कि बलून के टुकड़े तो मिले हैं लेकिन आपकी पत्नी कहीं नहीं मिली। और फिर फ्रेंड्स आप लोग आगे देखेंगे कि जयंत भगवान जी से कहते हैं कि ये क्या कर दिया आपने भगवान। पहले तो हमारे परिवार में सिर्फ 4 ही लोग थे। हमारी दोनों बहुओं के आने के बाद रावत मेंशन एक परिवार बन गया। आप ही ने हमारे घर में इतनी सारी खुशियां दी और फिर अचानक ये सब। हमारे घर में एक छोटा सा मेहमान आने वाला है, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। हमारे परिवार को किसकी नज़र लग गई। और तभी उत्तरा देवी आ जाती हैं और कहती हैं हिम्मत मत हारिए। जयंत आप मुझे कह रहे थे कि मैं अपने आप को संभालूं और आप खुद हिम्मत हार रहे हैं। और फिर फ्रेंड्स आप लोग आगे देखेंगे कि डॉक्टर साहब आ जाते हैं बाहर। और तभी उत्तरा देवी कहती हैं डॉक्टर साहब सब ठीक है ना। और फिर डॉक्टर साहब कहती हैं अच्छी बात यह है कि आपकी बहू सही सलामत है, वो अब खतरे से बाहर है, लेकिन हम बच्चे को नहीं बचा पाए। नियति ने अपना बच्चा खो दिया है। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि और तभी विधान कहता है कुछ तो ऐसा होगा जो आप कर सकते होगे डॉक्टर। और फिर डॉक्टर साहब कहती हैं हमने पूरी कोशिश की है मिस्टर विधान, मुंबई से भी हमारे पास एक सर्जन आए हैं, उन्होंने मैनेज करके कैसे भी नियति को बचा लिया है। और फिर विधान कहता है मुझे नियति से मिलना है। और फिर डॉक्टर साहब कहती हैं 1 मिनट, वो अभी बेहोश है, उन्हें अभी रिकवरी रूम में शिफ्ट किया जाएगा, उसे होश आते ही आप उससे मिल लीजिए। और फिर आगे आप लोग देखेंगे उत्तरा देवी के पास एक आदमी आता और कहता है मिठाई खाइए मैडम, मेरी बीवी को लड़का हुआ है। और उत्तरा देवी कहती हैं यहाँ मेरी बहू अपना बच्चा खो चुकी है और तुम मिठाई बांट रहे हो। और कहती है रावत खानदान का वारिस इस दुनिया में आने से पहले ही चला गया और तुम मिठाई बांट रहे हो क्यों। और फिर आगे आप लोग देखेंगे ऑफिसर सुरेश को बता रहे होते हैं कि नॉर्थ और ईस्ट वहाँ भी कुछ नहीं मिला और साउथ में रोड है, वहाँ पूछताछ जारी है, वेस्ट में दरिया है। और तभी सुरेश कहता है शायद दरिया तो बोर्ड से लाइगार्ड कुछ तो होगा वहाँ। और फिर ऑफिसर कहते हैं क्या आप समझते हैं 2000 फुट की ऊंचाई से गिरने के बाद कोई बच सकता है। और कहते हैं मिस्टर रावत उम्मीद रखना अच्छी बात होती है, लेकिन आप खुद ही सोचिए हम बहुत समय से ढूंढ रहे हैं, लेकिन मिस्टर रावत इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद किसी इंसान का बच पाना मुश्किल है। अगर वो दरिया में गिरी हैं, अगर वो जंगल में गिरी हैं तो उन्हें जंगली जानवरों ने नहीं छोड़ा होगा। तो ऐसी फ्रेंड्स आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।